एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास बहुत ही सुंदर बगीचा था जिसमें तरह तरह के पेड़ और फूल खिले रहते थे। लेकिन उस बगीचे की सबसे अनमोल चीज थी एक जादुई सेब का पेड़। ये पेड़ हर साल एक ही सेब देता था, लेकिन वह सेब जादुई था। जो भी उस सेब को खाता उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। किसान और उसकी पत्नी ने इस जादुई सेब को बहुत ही संभाल कर रखा था। लेकिन इस पेड़ के बारे में एक कौवा और एक चिड़िया को भी पता चल गया। कौवा बहुत ही चालाक और लालची था, जबकि चिड़िया मासूम और समझदार थी। एक दिन कौवा और चिड़िया की बातचीत हुई। कौवा ने चिड़िया से कहा, क्या तुमने उस जादुई सेब के बारे में सुना है? अगर हम उसे चुरा लें तो हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। चिड़िया ने कहा, लेकिन वह सेब दूसरों की भलाई के लिए है, उसे चुराना गलत होगा। कौवा ने चालाकी से कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं अकेले ही सेब चुरा लूंगा। तुम बाद में पछताओगी जब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। चिड़िया ने सोचा कि अगर वह कौवे को रोकेगी नहीं तो कौवा सेब चुरा लेगा और बुराई फैलाएगा। इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। कौवा और चिड़िया दोनों उस रात किसान के बगीचे में पहुंचे। चिड़िया ने पहले किसान और उसकी पत्नी की निगरानी की, जबकि कौवा जादुई सेब को तोड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही कौवा सेब तोड़ने लगा, अचानक पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और आसमान से एक आवाज आई, जो भी इस सेब को लालच में चुराएगा उसे अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना होगा। चिड़िया डर गई और कौवे से कहा, ये गलत है, हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन कौवा नहीं रुका और उसने सेब को तोड़ लिया। जैसे ही उसने सेब को चखा, अचानक से वह अपना आकार खोने लगा और बहुत छोटा हो गया। अब वह उड़ भी नहीं पा रहा था। चिड़िया ने उसे देखा और कहा, ये तुम्हारी सजा है। जादू का गलत इस्तेमाल करना हमेशा बुराई लाता है। चिड़िया ने किसान को सब कुछ बता दिया। किसान ने कौवे को माफ कर दिया, लेकिन उसे उसकी गलती का एहसास हो चुका था। इस घटना के बाद कौवा समझ गया कि लालच बुरा होता है, और चिड़िया ने अपने नेक इरादों से सच्चाई और ईमानदारी की जीत साबित की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक जादुई पेड़ था। ये पेड़ साधारण पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं और उसकी पत्तियां सोने जैसी चमकती थीं। जो कोई भी उस पेड़ के पास जाता उसे अजीब सी शांति और सुख का अनुभव होता था। लेकिन इस पेड़ की एक खास बात यह थी कि वह किसी को भी फल नहीं देता था। गांव के लोग उस पेड़ के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि वह पेड़ देवताओं का है, तो कुछ कहते थे कि उसमें किसी जादूगर की आत्मा बसी हुई है। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वह पेड़ फल क्यों नहीं देता। एक दिन एक प्यारी सी चिड़िया उस पेड़ के पास आई। चिड़िया बहुत छोटी और हल्की थी, लेकिन उसकी चहकन से पूरा जंगल गूंज उठा। वह पेड़ के पास बैठकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाई, जैसे कोई राज बता रही हो। फिर वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गई और गाने लगी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पेड़ के सभी पत्ते खुशी से झूमने लगे। कुछ समय बाद उस जादुई पेड़ पर अचानक फूल खिलने लगे। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल गई और धीरे धीरे उन फूलों से चमचमाते फल निकलने लगे। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। जो पेड़ कभी फल नहीं देता था, अब वह ढेर सारे फल दे रहा था। गांव के लोग दौड़कर पेड़ के पास आए और फलों को चखने लगे। जैसे ही उन्होंने फलों को खाया, उन्हें अपार खुशी और संतोष का अनुभव हुआ। इन फलों में अद्भुत जादू था। जो भी उन्हें खाता उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती और उसके दिल में शांति और सुख भर जाता। लेकिन ये चमत्कार हर दिन नहीं होता था। पेड़ तभी फल देता जब वह चिड़िया आकर उसके लिए गाती। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि पेड़ का जादू उस चिड़िया की मधुर आवाज में छुपा हुआ था। चिड़िया और पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता था। चिड़िया की गुनगुनाहट पेड़ के जीवन का स्रोत थी और पेड़ उसकी छांव में उसे सुरक्षित और खुश रखता था। ये कहानी गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से उस पेड़ और चिड़िया को देखने आते। जो कोई भी उस पेड़ के फल खाता वह एक नया जीवन पाता और अपने साथ शांति और प्रेम का संदेश लेकर लौटता। इस तरह जादुई पेड़ और चिड़िया ने सभी को ये सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि प्रेम, संगीत और आपसी समझ में छुपा होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला ही वीडियो तुरंत आप तक पहुँचे।